हेलो बच्चों, उड़ान डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे 50 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 7/3 ऑफ ए लीप ईयर। 7/3 ऑफ ए लीप ईयर, और ये वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 7/3, सबसे पहले हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। 7/3 ऑफ ए लीप ईयर, तो 7/3 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और लीप ईयर में जो हमारे डेज आते हैं वो 366 डेज होते हैं। 366 होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसमें, 122 में। तो 7 का मल्टीप्लाई हम 122 में करेंगे तो 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 की 5 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 8 854 आपका आंसर आ जाएगा। और सॉरी, हमें इसको वीक्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो 7 में ही हम इसका क्या दे देंगे बेटा, डिवाइड दे देंगे, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 45, सम ऑफ 4 नंबर इज 125, व्हाट विल द 5th नंबर। तो बेटा देखो, क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एवरेज ऑफ 5 नंबर, तो एवरेज ऑफ 5 नंबर हमारा कितना दिया गया है, तो ये हो जाएगा 45/5, 5 5 जार की 25 की 5 कैरी 2, 5 4 जार 20 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा, यानी कि 225। हमारा जो 5 नंबर का जो एवरेज था वो कितना था, 45। सम ऑफ 4 नंबर इज 125, यानी कि 4 नंबर, यानी कि आपका जो सम है, आपको 4 नंबर का जो सम दिया गया है 125 दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 225 में से 125 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 5 का 0, 2 2 का 0, 2 में से बन गया 1, यानी कि बेटा हमारा जो बी ऑप्शन रहेगा वो एकदम से सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर। बेटा इसके करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक तरीका है और एक शॉर्ट ट्रिक है। बेटा तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बेसिक तरीके से बेटा एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है बेटा आप भूल जाओगे। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। देखो बेटा, ये हमारा फ्रैक्शन दिए गए हैं और इन फ्रैक्शन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। बेटा कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें आप सबसे छोटी वैल्यू को आप पहले लिखेंगे, फिर उसके लार्जेस्ट वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, हम ऐसे लिखते जाते हैं। देखिए बेटा, इसको सबसे पहले बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। तो 4 5 जा 20 और 5 3 जा कितना हो जाता है बेटा, 15 हो जाता है। 2 10 जा 20 हो जाएगा और 10 6 जा 60 हो जाएगा बेटा। और ये 5 4 जा 20 हो जाएगा और 4 7 जा कितना हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा। और 21 जा 20 बेटा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने इसको फ्रैक्शन बना लिया है, तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 8/20, 8/20 को हम सबसे आगे लिख लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 8/20, कॉमा लगाएंगे, 8 से बड़ी हमारी 15/20। तो 15/20 का मतलब क्या है बेटा, अपना 3/4 है। बेटा क्या है, 3/4। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 3/4। फिर इसके बाद बेटा हमारा आएगा 28/20, और 28/20 का मतलब है 7/5। तो हम यहाँ पे 7/5 लिख देंगे। और 60/20, 60/20 यानी कि 6/2, यानी कि तुम्हारा 6/2 आ जाएगा बेटा। बेटा ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप शॉर्ट ट्रिक्स को याद मत करिए, ना ही शॉर्ट ट्रिक्स की ओर भागिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स की ओर भागेंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाएंगे, और शॉर्ट ट्रिक्स हम अक्सर भूल ही जाते हैं। इसलिए आप बेसिक तरीके को पढ़िए, है ना। तो 8/20, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन है सी, ये हमारा एकदम से सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेजेंट टू क्वाड्रिलेटरल दैट हैव बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ईच एंगल इक्वल टू 90।
यानी कि आपको कुछ इसमें से क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, इन क्वाड्रिलेटरल को आपको करना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, हमें इनमें से एक ऐसे पेयर बताना है, ऐसा पेयर बताना है जो दो क्वाड्रिलेटरल हो और वो बोथ पेयर जो हो उनकी अपोजिट साइड पैरेलल हो और ईच एंगल टू कैसा हो बेटा 90 डिग्री हो, यानी कि हर एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री का हो। तो बेटा इसमें से कौन सा वाला क्वेश्चन सही है? देखो 90 डिग्री का देखना है, तो बेटा देखो इसमें तो 90 डिग्री है ही नहीं, इसमें भी 90 डिग्री नहीं है, इसमें भी 90 डिग्री नहीं है, इसमें भी 90 डिग्री नहीं है। बेटा हमारे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो एक ऑप्शन हमारा सही होगा या हमारा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। बेटा देखो होता क्या है कि लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट टू क्वाड्रिलेटरल्स that have both the pairs of opposite sides are parallel या opposite sides parallel and each angle to 90 डिग्री। और मतलब opposite sides parallel होना चाहिए और each angle कैसा होना चाहिए बेटा 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा अपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी कि अपोजिट साइड तो बेटा इसमें भी पैरेलल हैं, देखिए ये दोनों साइड्स कैसी हैं पैरेलल हैं, इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और यहाँ भी जो एंगल रहेगा वो अपना 90 डिग्री रहेगा, यहाँ भी अपना जो एंगल रहेगा बेटा वो 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है बेटा। लेकिन आप एक बात समझिए कि यहाँ भी अपोजिट साइड पैरेलल तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, जिससे हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है और हमारा डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा बेटा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी रहेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। बेटा देखिए इसमें हमें ये बताना है कि जो एरिया हमें दिया गया है, इस एरिया में ये जो एरिया हमें दिया गया है इसका हमें ये शेडेड रीजन बनाना है कि ये जो शेडेड रीजन है ये कितना होगा। तो बेटा हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा इसका हम निकाल लेंगे, तो इसका L इंटू बी, यानी कि L इंटू बी 10 इंटू 8, इसका जो एरिया निकल के आएगा वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा? इसके बाद जो रहेगा हमारा, हम अंदर का एरिया निकाल लेंगे 1 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 80 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 75 बेटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए हम इसको देखते हैं, हमारा 75, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो है ए लेडी स्प्रिंट्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस हैज सी स्प्रिंटेड इफ सी टेक 7 राउंड्स अराउंड द पार्क। बेटा इसमें क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एक लड़की है वो किसी भी वो एक स्क्वायर जो ग्राउंड है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो बेटा इसकी जो साइड, यानी कि हमें साइड कितनी दी गई है बेटा 75 मीटर दी गई है, तो इसका हम इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि इसके चारों तरफ दौड़ रही है, तो हम इसका क्या करेंगे 4a, यानी कि 4 इंटू 75। ठीक है बेटा, 4 इंटू 75 करेंगे तो 4 5 जा 20 की 2 4 7 जा 28 2 और कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि 300 मीटर। क्लियर बेटा, 300 मीटर हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है बेटा, 300 मीटर में हमें क्या करना है, 7 राउंड लगाए हैं उसने, तो 7 3 जा 21। क्लियर बेटा, तो 2100 मीटर, यानी कि वो कितना दौड़ लेगी बेटा 2100 मीटर दौड़ लेगी, तो 2100 ऑप्शन डी जो है आपका एकदम से सही हो जाएगा। चलिए बेटा हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिया हैज 1/5 ऑफ ए चॉकलेट विथ हर, सी डिवाइड द चॉकलेट इक्वली इनटू 7 पीपल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट विल ईच पर्सन गेट। क्लियर बेटा, इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कितना दिया है 1/5, यानी कि चॉकलेट विथ मिया, यानी कि चॉकलेट जो मिया की है वो कितनी है 1/5 है, और वो 7 पीपल में इक्वली डिवाइड करना चाहती है, तो इसमें हम कितना कर देंगे 1/5 7 जा कितना हो जाएगा 35। तो 1/35 जो चॉकलेट है बेटा वो क्या है कि इन सभी की हो जाएगी। क्लियर बेटा, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन है ये हमारा एकदम से सही हो जाएगा। चलिए बेटा जल्दी करते हैं, 2 +
0.25, 8 का अगर हम 2 में डिवाइड देंगे बेटा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 0.25, और 8 का अगर हम 7 में डिवाइड देंगे तो 0.875, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम ऐड कर देते हैं बेटा। देखो ऐड करना अगर किसी को नहीं आता है तो वो ऐड करना सीख ले, क्योंकि डेसिमल के ऐड में बेटा एक बात ये होती है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 0.25, ये डेसिमल के नीचे बेटा डेसिमल आना चाहिए तो 0.25, फिर यहाँ भी हम लिखेंगे 0.25 और यहाँ हमारा हो जाएगा 0.875। बेटा ये 5 और 5 10 7 17 की 7 कैरी 1, 2 और 2 4 और 8 4 12 13 की 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3.375, यानी कि आपका ए आंसर एकदम से सही है। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा है वाइल प्लेइंग ए नंबर गेम Demon get 5 random numbers 8, 1, 3, 9 and 4. Which of the following can be smallest 5 digit number? बेटा मैं smallest 5 digit number बनाना है, तो smallest जो 5 digit number होता है उसमें हम जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे सबसे आगे रखते हैं, फिर इससे ग्रेटर की वैल्यू को रखते हैं, तो इससे फिर इसके ग्रेटर की वैल्यू को रखेंगे 9 4, और 4 से ग्रेटर 8 और 8 से ग्रेटर 9। हमारा जो नंबर बनके तैयार हो जाएगा 13489, 13489, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंकुर हैज 1/3 पार्ट ऑफ पिज्जा, ही फर्दर डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स व्हिच गिव हिम 3 स्लाइस, फाइंड द नंबर ऑफ स्लाइसेस इन द पिज्जा ओरिजिनली। बेटा हमें हमारे अंकुर के पास जो है ना वो 1/3 पार्ट है बेटा, 1/3 पार्ट है, तो वो क्या कर रहा है 1/3 पार्ट में ही उसको डिवाइड करना चाह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/9, और वो क्या कर रहा है 3 स्लाइस को उसको देना है, तो इसको इक्वल में रखेंगे 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 27। तो x की वैल्यू 27, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम से सही हो जाएगा। बेटा आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी जो आने वाली जो वीडियो के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नया क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन मैनचेस्टर व 5 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इज द डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आपको ये फॉर्मूला इन्होंने पहले से देके रखा हुआ है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं दिया जाता है तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बेटा, आपको ये याद होना चाहिए, फ़ारेनहाइट -32। तो बेटा जो सी की वैल्यू है वो हमारी 5 डिग्री है ना, और 5/9 F -32, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 45 हो जाएगा, और F -32। बेटा 5 को अगर हम इससे कट करेंगे तो ये 9 बार कट हो जाएगा, तो 9 = F -32, और माइनस की वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका 9 + 32 आ जाएगा, और जो आपकी F की वैल्यू रहेगी ये आपकी 41 हो जाएगी बेटा। आपकी जो F की वैल्यू होगी वो 41 हो जाएगी, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट और सही हो जाएगा। तो बेटा इसको मिटा देते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये सिंप्लीफाई है बेटा। ये सिंप्लीफाई तो बेटा मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जितनी जल्दी हो सके इसको करके आप कमेंट में अपना आंसर दीजिए। 2 + 0.25 + 2/8 + 7/8। क्लियर बेटा? इसका जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए स्वीपर वाज क्लीनिंग ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड ऑफ डायमेंशन 80 मीटर × 60 मीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीपर इन किलोमीटर एट द क्लीन ओनली द बाउंड्रीज ऑफ ग्राउंड थ्राइस। अगर वो एक रेक्टेंगल ग्राउंड को 3 बार साफ करता है तो वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो 80 मीटर और 60 मीटर, यानी कि इसकी डायमेंशन दी गई है, यानी कि वो 3 बार, यानी कि वो इनकी बाउंड्री को 3 बार साफ करेगा, तो वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। और अगर बाउंड्री की बात चल रही है तो हम यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे 2l + b। तो बेटा जो 2l + b का फॉर्मूला लगेगा वो 80 मीटर + 60 मीटर, और ये अपना हो जाएगा 280 मीटर। बेटा 280 मीटर को वो क्या करेगा, एक बार 280 मीटर को वो एक बार में वो कवर कर लेगा। तो 280 को अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे
तो अपना कितना आ जाएगा बेटा, अपना हो जाएगा 840 मीटर, 840 मीटर। मतलब वो 840 मीटर वो क्या करेगा, अपना कवर कर लेगा। और बेटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब देखो बेटा ये यूनिट की वैल्यू है। यूनिट अगर किसी को नहीं आते हैं तो यहां समझ लें कि एक होती है बिग वैल्यू और एक होती है स्मॉल वैल्यू। बेटा जब हम बिग वैल्यू से स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और जब स्मॉल वैल्यू से बिग वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम देते हैं डिवाइड। बेटा अभी हमें क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है। मीटर से किलोमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम इसमें डिवाइड देंगे, तो 840 में अगर हम 1000 का डिवाइड देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, नीचे से हम इन 3 जीरो को रिमूव करेंगे तो हमारा 3 डिजिट के बाद अपना डेसिमल आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो 0.840 किलोमीटर। तो जो हमारा आंसर होगा 0.840 किलोमीटर। तो 0.840 किलोमीटर हमें कहां पर दिया गया है, जरा आप देख लीजिए 0.840 किलोमीटर। तो देखिए 0.840 किलोमीटर, सॉरी ये अपना डी, अपना जो डी आंसर है, ये डी ऑप्शन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा जो नया क्वेश्चन है ये सिंपलीफाई का क्वेश्चन है बेटा। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ये ऑप्शन ये आपका होमवर्क में रहेगा, आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे, आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बुक नेम्ड आस्क मी एनीथिंग कंटेन 408 पेज, Eric read 2/3 of the pages on Thursday and 1/4 of the remaining page of Friday on Saturday. He want to complete the reading of the book, find out how many pages he has to read on Saturday. बेटा पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो बुक है उस बुक में टोटल जो पेजेस है बेटा वो 408 पेज है, और एरिक रीड कर रहा है 2/3 ऑफ द पेजेस ऑन थर्सडे के दिन, और फिर 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, यानी कि वो इसके बचे हुए पेज हैं जो 1/4 वो फ्राइडे को रीड कर रहा है, और उससे भी जो बचे हुए पेज हैं वो सैटरडे के दिन रीड करेगा। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है हाउ मेनी पेजेस सैटरडे रीड, यानी कि सैटरडे के दिन वो कितने पेजेस रीड कर रहा है। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल पेज कितने हैं। तो टोटल पेज बेटा जो है वो 408 पेज है बेटा, 408 पेज है। तो 408 का अपन क्या करेंगे, 2/3 निकालेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 2 जा 6 और 1 7 और 2 1 जा 2, यानी कि 272 पेज वो कब पढ़ लेगा बेटा, वो थर्सडे के दिन पढ़ेगा। 272 पेज वो कब पढ़ेगा, थर्सडे के दिन पढ़ेगा। अब 272 यानी कि 408 में से हम क्या करेंगे बेटा, 272 को माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो 8 में से 2 6 और यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, यानी कि जो 136 पेज है बेटा वो 136 वो पेज अपने रिमेनिंग पेज है, और 136 पेज यानी कि वो फ्राइडे के दिन कितने पेज पढ़ रहा है बेटा। तो ये हम देख लेते हैं 136 का हम निकालेंगे 1/4। तो जिस तरीके को भी अगर काटना नहीं आता है तो वो काटना सीख लीजिए। 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि जो 34 जो पेज है वो उसने कब पढ़े हैं बेटा, वो फ्राइडे के दिन पढ़े हैं। कब पढ़े हैं, फ्राइडे के दिन पढ़े हैं। तो वो सैटरडे के दिन कितने पेज पढ़ेगा, तो सैटरडे के दिन पढ़ेगा बेटा जो टोटल जो बचे हुए पेज है हमारे पास 136, इसमें से हम क्या करेंगे 34 को माइनस कर देंगे। तो 34 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 201, यानी कि 102, यानी कि वो 108, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कैसा सी सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6:45 PM ऑन फ्राइडे। तो हमारे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6:45 PM ऑन फ्राइडे एंड रीच पुणे एट 9:30 AM ऑन सैटरडे, द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। हमें जर्नी की ड्यूरेशन बनानी है। तो देखो बेटा 6:45 से वो यानी कि PM को वो निकलता है ना, फ्राइडे के दिन, और पुणे पहुंचता है वो अगले दिन यानी कि सैटरडे के दिन, यानी कि कब 9:30 AM पर पहुंचता है। ठीक है बेटा, तो 9:30 AM पे पहुंच रहा है कब, वो सैटरडे के दिन। तो बेटा 6:45 से अगर देखा जाए सुबह के 6:45 यानी कि AM तक, यहां पर टोटल घंटे कितने हो रहे हैं 12 आवर, यानी कि 12 घंटे हो रहे हैं। फिर इसके बाद जो टाइम बचेगा अपना 2 घंटा 45 मिनट का,
2 घंटा 45 मिनट का जो टाइम बचेगा, क्योंकि 6:45 AM से 6:45 AM से आपका जो 9:30 बजे का टाइम है, जो आपका 9:30 बजे का टाइम है AM का, जो 9:30 बजे का टाइम है, ये आपका टोटल टाइम 2 घंटे 45 मिनट का है। तो यहां पर हमारे 12 घंटे ये और 2 घंटे 45 मिनट हमारा कितना हो जाता है बेटा? 14 घंटे 45 मिनट। तो हमारा 14 घंटे 45 मिनट यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम से सही है। ठीक है बेटा, कल की वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि कल हमारा पहला दिन था, इसलिए हमने उसकी पीडीएफ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही और क्लियर दिख रहे होंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और ये 50 क्वेश्चन का जो ये मॉक टेस्ट है आप इसे क्लियरली करें, है ना। इससे आपकी स्पीड भी बनेगी और आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आपको सारे चैप्टर वाइज, मैथ में सारे चैप्टर वाइज आपको हम पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, दिया गया है व्हाट परसेंट ऑफ 25 लीटर इज 250 ml। मैं सबसे पहले यूनिट पर ध्यान देना है, तो यहां पे क्या लिखा है? 25 लीटर्स लिखा हुआ है, 25 लीटर्स। सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे ml में, यानी कि मिलीलीटर में, तो आपका जो हो जाएगा ये आपका ml यानी कि 25,000 आपका मिलीलीटर निकल के आ जाएगा। और आपको क्या करना है? इसका परसेंटेज बताना है, तो 250 अपॉन 25,000 इंटू इसका परसेंटेज बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कन्वर्ट, ये खत्म हो जाएंगी, जोरे से ये जीरो कट जाएगी और 25 से ये 25 कट जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा बेटा? 1। यानी कि आपका कितना आ जाएगा? बी। इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका 1%, यानी कि बी ऑप्शन आपका एक्यूरेट एकदम से सही हो जाएगा। चलिए बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बेटा, find the 7 number of which Raman calculate the average of first 7 number as 60, the sum of first 6 number is 330। बेटा 7th नंबर का जो एवरेज है वो 60 दिया गया है और सम ऑफ 6 नंबर हमें 330 दिया गया है। तो जो 7 नंबर का जो एवरेज है वो 60 है, तो हम करेंगे 60 इंटू 77, तो 6 7 जा 42, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। और सम हमें कितना दिया गया है? 330 दिया गया है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो यानी कि 90, यानी कि 90, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ताज होटल इन मुंबई कंज्यूम्स 120 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। ए टैंक ऑफ द होटल इन स्टोर ओनली 85% ऑफ दिस वॉल्यूम। हाउ मच डज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक ऑफ द होटल ऑल फॉल शॉर्ट ऑफ। बेटा इसका मतलब ये है कि कितना पानी कम पड़ रहा है होटल में। तो द ताज होटल इन मुंबई, और ताज होटल बेटा मुंबई में है। और आप हमारे जीके और जीएस के लिए भी जुड़े रहिए, हमारी आने वाली वीडियो आपको जरूर मिलेंगी। तो बेटा 120 लीटर पानी क्या हो रहा है बेटा? कंज्यूम हो रहा है, और 85% वो क्या कर रहे हैं बेटा? इसको स्टोर कर पा रहे हैं। तो 0 से 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5 और 3 5 7 जा 35 और 76 जा होता है बेटा 102 लीटर। यानी कि जो हमारी कैपेसिटी निकल के आई है वो 102 लीटर की है। और बेटा कंज्यूम कितना हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है 120 लीटर, यानी कि ये पानी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 120 से 102 को माइनस करेंगे, तो बेटा करीबन 18 लीटर पानी हमें क्या पड़ रहा है बेटा? शॉर्ट पड़ रहा है, यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। तो बेटा हम अब देखते हैं आगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल 6 8 24। बेटा हमें स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो बेटा इसके लिए हमें आपको बताना है कि आप इसके लिए आप एलसीएम लीजिए कितना? 6 8 एंड 24 का। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बेटा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया बेटा? 24 निकल के आया। और इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, और 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, यानी कि 576। क्लियर बेटा? चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेटा वही क्वेश्चन आ गया हमारा, 80 मीटर को इन किलोमीटर में चेंज करना है, 80 मीटर को चेंज करना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास एक होती है बिग यूनिट और एक होती है बेटा हमारे पास स्मॉल यूनिट। देखो बेटा जब बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। बेटा हमें अभी क्या कर रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। और 1 किलोमीटर में बेटा होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है बेटा, 1000 मीटर। तो हमें 80 में क्या करना है बेटा, मीटर से किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो हम 80 में क्या करेंगे बेटा, डिवाइड देंगे। क्या देंगे, डिवाइड। तो 2 डिजिट पहली है तो हमारा एक जीरो हम बढ़ा लेंगे अपने मन से और यहां पर आ जाएगा आपका क्या, डेसिमल। तो हमारा जो आंसर होगा 0.080, 0.080। बेटा डेसिमल के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हमारा जो आंसर होगा वो सी सही हो जाएगा, 0.08 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, नितिन वेंट टू ए मार्केट एंड परचेज ए शोकेस वर्थ ₹800. He spent ₹70 on its packing and ₹40 on its decoration. After that he sold it to Aman for ₹700. What will be loss percentage? बेटा हमें इसका लॉस परसेंटेज निकालना है तो बेटा आप हमसे जुड़े हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इसके सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आप हमसे जुड़े रहें। He spent ₹70 on it, यानी कि उसको 800 का उसने क्या किया है, एक शोकेस खरीदा है जिसमें से 70 रुपीज उसने किसमें दे दिए हैं बेटा, स्पेंड खर्च कर दिए उसके पैकिंग में और 40 रुपीज उसने क्या इसके डेकोरेशन पे खर्च कर दिए हैं। तो ये टोटल जो रुपए है ये 910 रुपए का उसको क्या पड़ा, ये शोकेस पड़ा। यानी कि 910 रुपए हमारी क्या हो जाएगी बेटा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस हमें हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि ये प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो गई, 910 हो गई बेटा, और उसने 700 रुपए में क्या कर दिया है, इसको सेल कर दिया है। तो 910 में से हम 700 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 210 आ जाएगा। यानी कि 210 का हमें क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो 200 लॉस अपॉन में बेटा हम सीपी रखते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, सीपी रखेंगे। और सीपी हमारा कितना है बेटा, 910 है। मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, जरा आप चेक कर लें। तो यहाँ पे 910 इंटू 100, ठीक है बेटा। तो जीरो से ये जीरो, और इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आ जाएगा आंसर 23.07%, 23.07% आएगा, जिसमें से हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि हमारे ऑप्शन कौन सा सही है। तो जो हमें ऑप्शन मिलेगा तो हमारा जो सी ऑप्शन है 23%, ये हमारा एकदम से सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर charge 900 for a packet of 18 chocolates and 391 rupees for a packet of 17 colored pens. How much should a person pay if he want to buy 2 chocolates and 5 colored pen? बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप फटाफट से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। जो 1 मिनट का समय है वो पूरा हो चुका है। तो देखो बेटा 900 हमें जरा हम चेक कर लेंगे कि ये जो हमें 18 चॉकलेट्स है वो कितने रुपए की पड़ी है, 9 रुपए की। तो एक चॉकलेट हमें कितने की पड़ेगी, 900/18। तो एक चॉकलेट हमें कितने की पड़ रही है बेटा, 50 रुपए की। एक चॉकलेट कितने की पड़ रही है बेटा, 50 रुपए की हमें एक चॉकलेट पड़ रही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमें 17 जो कलर्ड पेन है, 17 जो कलर्ड पेन है, जो 17 कलर्ड पेन है वो 391 के हैं। तो 1 पेन कितने का है, तो 1 पेन आपका हो जाएगा 17 यानी कि 23 रुपए का बेटा। कितने का हो जाएगा बेटा आपका, 23 रुपए का। तो अब हमने जब एक ये आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है बेटा, तो हमने सबसे पहले यूनिट वैल्यू यानी कि 1 चॉकलेट की प्राइस निकाल ली और हमने 1 पेन की प्राइस निकाल ली। तो हमें अब क्या दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमसे कि 2 चॉकलेट और 5 कलर्ड पेन की प्राइस क्या होगी। तो बेटा एक चॉकलेट अगर 50 रुपए की है तो 2 चॉकलेट्स हमें कितने की पड़ेंगी बेटा, 100 रुपीज की पड़ेंगी। और बेटा अगर हमारा एक पेन 23 रुपए का है, एक पेन 23 रुपए का है, तो हमें 5 पेन कितने के पड़ जाएंगे बेटा,
115 के पड़ जाएंगे बेटा। कितने के पड़ जाएंगे? 115 के। तो हमारा जो टोटल खर्चा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 215 रुपए। तो बेटा हमारा बी ऑप्शन जो है वो एकदम से सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।